Yeah, now the recording is there in the progress. I would like to request my friend, आपसे भाई एक विनम्र जो विनती रहेगी वो ये रहेगी कि आप कुछ सजेस्ट, यदि आपको ये लगता हो कि 100, वैसे तो 100% कुछ ठीक होता नहीं है ना, फिर भी आपको ये लगता हो कि सब कुछ ठीक ठाक है तो एक अलग बात है। अदरवाइज आप अपने सुझाव या फिर ऐसा सा हो जाए तो भाई जरूर उसके ऊपर सोचा जा सकता है, काम किया जा सकता है। यदि आप खुश हैं, आप ये सोचते हैं देयर इज नो नीड ऑफ एनी चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी स्टैंडर्ड हियर, लेट्स बी स्टैंडर्ड हियर, यहीं पर हम एक बार मजबूत होने दीजिए। आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग ईदर बाय आवरसेल्व्स और इन द क्लास we'll be doing so many other things, so it's totally up to you, वो आप पर डिपेंड करता है। पर बीच बीच में यदि आप बोलेंगे, साथ देंगे, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा भाई। मैं, मेरे साथ सुजाता है, हमारे शिव भाई साहब हैं, उसके बाद जब्बर हैं, जब्बर जी, जब्बर वैसे तो शायद यूपी से बिलोंग करते हैं पर कर्नाटका में रहते हैं। कह रहे हैं सर बाकी कलाएं बहुत है मेरे अंदर, आई एम फुल ऑफ आर्ट। मैं एक मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं एक वर्सटाइल हूँ, मैं एम्बीवेलेंट हूँ। एक शब्द होता है एम्बीवेलेंट, यानी एमबी का मतलब बहुत, या मैं दोनों हाथों से या बहुत काम करता हूँ, ठीक ठाक है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश दैट आई एम पुलिंग बैकवर्ड, आई एम बीइंग पुल्ड बैकवर्ड, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद हमारे साथ कबीर हैं, कबीर ने भरोसा किया है ये भविष्य में बकरे नहीं काटेंगे। और हमारे साथ ममता प्लान, ममता कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी जी। अमन शर्मा है, गजेंद्र सिसोदिया, और आज तो हमारे दोस्त मिल्टन भी आए हुए। मिल्टन कैसा है? जी मिल्टन दिखाई देंगे क्या? जी शिवम भी, हेम रत्ना, शायद मेरे हिसाब से हेम रत्ना है भाई जी, हेम रत्ना दिखाई दे रहे हैं, आ गए हैं हेम रत्ना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे साथी मिल्टन है भाई, मिल्टन झारखंड पुलिस में एक ऑफिसर हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे पहले दिन थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि पता नहीं मैं मिल्टन से सिर्फ और सिर्फ फीस ली जाएगी या कुछ न्याय भी किया जाएगा, ऐसा सा कुछ था। मिल्टन बार बार जिद कर रहे थे, नहीं सर हमें इंग्लिश सीखना है, हमें इंग्लिश सीखना है। मैंने सोचा पता नहीं संस्कृति सभ्यता, है ना, तो सवाल वो सारी चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, पर मिल्टन आज तक भी साथ हैं तो इसका मतलब ठीक ठाक ही होंगे। फिर मिल्टन खुश है ना आप? जी सर जी शायद कोई नेटवर्क का विषय होगा, बता रहे हैं। ठीक है भाई, अर्चना मौर्य है। क्रमपाल कैसे भाई आप हैं? जी क्रमपाल। Fine, sir. Fine, sir. And you, sir? Yeah, I'm also quite good, very happy and keep जी doing the work for the whole day। करते रहते हैं, जितना बन पाता है उतना कर लेते हैं। एनर्जी आपकी वजह से ठीक ठाक रहती है भाई। wow, here is very cold, sir. जी जी जी, है ना। सोनिया है, हेलो सोनिया, एक बार मिलना क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है क्या, सब कुछ है? यस सर। जी जी, थैंक यू भाई। सविता हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, क्या अभी गुदड़ों में से ही नहीं दिख रहे है क्या? आवाज तो इतनी स्लो स्लो आ रही है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। सनी है, दिनकर जी है हमारे पास, सुजाता ठाकुर और सुशीला भी आ गए हैं। ये आ गए भाई जुलाना और करेला से। जी सभी को मेरा प्रणाम। सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। एक शुरुआत शायरी से कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शिव बता भाई, शुरुआत एक शायरी से हो जाए तो कमाल कमाल। शिव का ध्यान दीजिए सर, है ना। किसको कहें, किसके लिए कहें? जी कह देते हैं किसी के लिए, समझ जाना भाई, किसी के लिए नहीं, अपने आप समझ जाना। है ना। अच्छी है वैसे, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। कि राह देखेंगे तेरी, है ना, अर्ज किया है कि राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए। शिव वाह वाह तो करनी पड़ेगी यार, बीच में यूं थोड़ी मजा आएगा। वाह सर, वाह 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 वाह। है ना। कि राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए। या तो आ जाए तू, या तो आ जाए तू, या हम ठिकाने लग जाए, ठिकाने लग जाए, है ना। है ना, बोल देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। चलो अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। मैं खाम का जो है ना, इंग्लिश पे आ जाते हैं। स्टोरी यस्टरडे आई वी होप दैट वी कंप्लीटेड द स्टोरी। कल हमने एक स्टोरी शायद पूरी कर ली थी। सही, वैसे थोड़ी सी एक बार जीके चेक कर ले, किसको? सुनीता की जीके चेक करते हैं। चल सुनीता ये बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? सिर्फ सविता। इंडिया में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है?
होली बोली जी, शायद गलत है भाई, शायद गलत है। शिव को तो पूछूं भी नहीं कहा, शिव को नहीं पता है, पक्की बात, गारंटी की बात है, शिव को तो वैसे भी नहीं पता है। है ना जी? क्रिसमस किस? क्रिसमस है सर। हाँ जी, क्रिसमस। अच्छा, मेरे को पता था यही क्रिसमस आंसर आएगा। क्रिसमस। जी, मैंने कल करमपाल से पूछा था, करमपाल ने तो बीबी बताया था, बीबी। कहने लगे हर तीसरे दिन मनाना पड़ता है ना, हर तीसरे दिन मनाना पड़ता है, बीबी सबसे बड़ा सर है। मारी 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 कैटेगरी का कौन सर वो त्योहार है? तो मैंने सिर्फ आपको बीच में बोला था ना कि भाई साहब आप इस बात का जवाब दे ही नहीं सकते, आप बीच में मत बोलना, आप पता नहीं कहां से क्रिसमस लेके आ अच्छा। रहे हैं, है ना। तो आपके ये लेवल का क्वेश्चन था ही नहीं भाई, जिसके लेवल का था उससे पूछ लिया मैंने। जी, चलो सही ठीक है बात है। भाई, खैर स्टोरी शुरू करते हैं, एक स्टोरी ले लेते हैं। जी जी जी, एंड नाउ सर एक लेट मी। रिक्वेस्ट है सर। जी प्लीज प्लीज ममता। सर अभी बच्चों के जैसे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो सर थोड़ी ग्रामर करवानी पड़ती है, तो सर आप एक बार अपनी बुक को सर 1 या 2 महीने में कंप्लीट करवा देते आपके साथ, सर हमारी प्रैक्टिस हो जाती ग्रामर की और बच्चों को कुछ बताने लायक हो जाते सर, थोड़ी इज्जत रह जाती है हमारी भी बच्चों के सामने। देखिए ममता, बात ऐसे है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये बता दीजिए कि वैसे है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। आपकी बात को सैल्यूट करता हूं, बिल्कुल परिणाम है, सारी बात मैं एग्जैक्टली आई एम रेडी टू वर्क अकॉर्डिंगली। पर आप ये बता दीजिए कि किस पर्टिकुलर चीज पे, क्योंकि एक दूसरी बात ये है ममता कि मैंने पिछले दिनों या मैं काफी रियलाइज कर रहा हूं कि यदि हमारे बीच में कोई हिंड्रेंस आता है, यदि कोई एक ब्लॉक आता है, यदि एक और भी ब्लॉक बोलते हैं क्या उसको, है ना, यदि कोई रुकावट आती है, वो सिर्फ और सिर्फ ये अनड्यू इंपोर्टेंस टू द ग्रामर है। अनड्यू इंपोर्टेंस टू द ग्रामर, ग्रामर को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देना कोई जरूरी नहीं है। ममता, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को कि नहीं बेटा इतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज को ग्रूम कीजिए, है ना, नहीं सर एक वो तो लैंग्वेज। ठीक है सर, वो स्पीकिंग में स्कूल में हो जाता है, लेकिन सर वो मार्किंग के लिए तो ग्रामर उनको करवाना पड़ता है ना सर, एक एक अब चीज दूसरी समझानी बात, पड़ती है ममता सर। आप इतने मेच्योर हैं, शायद जो है ना आप गुड़गांव एक अच्छी जगह में और अच्छी मेच्योरिटी है आप में। आजकल जो है ना, आजकल आप अपने बच्चों को भी महसूस करवाइए कि आजकल मार्क्स का कुछ नहीं होता है भाई, है ना, तो हर सर जगह ही तो आपकी बुक तो सर जैसे आप टीच करवाते हो सेम वैसे ही है सर, बस ये कि आपके थ्रू है ना थोड़ी सी वो कंप्लीट हो जाएगी नहीं। सर, हम थोड़ा मैं सा है ना उसको लीजीनेस में ले जाते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं उस बात को, मैं उसको बहुत ढंग से करवा सकता हूं, पर आज जो है ना इतने सालों बाद ये रियलाइज हो रहा है कि ठीक है, मैंने बहुत तन्मयता से लिखे, इसमें भी कोई शक नहीं है, एक एक शब्द जो है वो अपने पेन से लिखा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि जैसे एक लैंग्वेज में आदमी इजी फील करे यार, इजी फील करे, और वो आप बता देना मेरे को कि सर इस टॉपिक के बारे में एक बार मेरे को समझा दो, मैं नट सेल में या इस प्रकार से आपके कंसेप्ट इतने सुंदर क्लियर कर दूं, बहुत गजब। क्या आप टॉपिक बता दीजिए मेरे को, कोई भी एक टॉपिक बता दीजिए। सर आपकी उस बुक में तो सर सारे टॉपिक स्पीकिंग से रिलेटेड हैं सर, जैसे नहीं, एक्टिव एक में है ना, पैसिव एक में नैरेटिव। है वैसे तो ग्रामर के 28 टॉपिक जो है ना, जो ग्रामर की जो ब्लू कलर की बुक है, जो एक हिंदी मीडियम में है, एक इंग्लिश मीडियम में है, नो सर उसमें जो हिंदी, जो इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं सर, जो हिंदी इंग्लिश मिक्स है वो सर, जी जी उसमें जी। तो सर आपने बिल्कुल ही स्पोकन वाली लैंग्वेज के उससे ही बनाई हुई है तो। हाँ, स्पोकन वाली लैंग्वेज से बनाई हुई है, कभी भी कोई टॉपिक बता देना ममता, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे भाई, है ना, श्योर। ओके सर। जी, दिस वाज द दिस वन एंड द लेक ऑफ द मून एंड द गेस्ट, आई हैव नॉट रेड दिस वन, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है। हु इज दिस एंड हाउ इट इज दैट, नहीं ये तो शायद उतनी इंटरेस्टिंग सी नहीं बनेगी शायद मेरे हिसाब से। And the thief sacrificed the wild old bird. Have we read this one? We might have read this. Exactly, I'm not sure. So then, in that case, this must be taken. एक ये है, ये हमने पढ़ ली है कि द केव दे टोक्ड, द केव दे टोक्ड, करे नहीं पढ़ी है। जी, सुशीला और बता दे, सुशीला एक यहाँ पर है द केव दे टोक्ड, क्या हमने पढ़ी है? नो सर। ठीक है भाई, ठीक है, फिर तो सही हो जाएगी, बात बन जाएगी, अच्छा बनेगा। जी, ममता जैसे कि आप जानते हैं ग्रामर का अल्टीमेट जो पर्पस होता है ना, अल्टीमेट पर्पस तो हमें लिखना सिखाना, बोलना सिखाना, यही सब होता है। अल्टीमेटली वो तो एक स्टेपिंग स्टोन्स है, आप ये कह लीजिए ग्रामर है वो तो एक स्टेपिंग स्टोन है, जिसके माध्यम से हमें यहाँ पर पहुंचना होता है, डेस्टिनेशन तो यही होता है।
यदि हम ऑलरेडी डेस्टिनेशन को एक बार एंजॉय करना शुरू कर दें, काफी लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो रास्ते में ही निपट जाते हैं, है ना, डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ग्रामर जो है ना वहां रह जाते हैं, है ना, जबकि डेस्टिनेशन को एंजॉय नहीं करते हैं। वैसे यहाँ पर हम हर प्रकार की बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर भी यदि ऐसी कोई बात हो तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। आई सैल्यूट यू, आई एम ऑलवेज विद यू। द क्यू दैट टोक्ड, द क्यू दैट टोक्ड, यदि यहाँ पर ये दैट आया है, हु क्यों नहीं आया? मैं शिव से पूछूं यहाँ पर हु क्यों नहीं आया शिव? जी भाई जी। वो तो सर जैसे किसी भाई जो भाई चैतन्य जो प्राणी होते हैं शायद उनके लिए किया जाता है वो, जी तो जी जी, जैसे बहुत इंसानों बढ़िया के भाई, लिए तो हो आपके गया। शब्द थोड़े से भारी हैं कि जो चैतन्य प्राणी होते हैं, है ना, चैतन्य प्राणी हो, देख ले सुशीला हद कर दी है ना। अरे सीधी सी बात है, ये बता दे वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, सबको आराम से समझ में आ जाता हाँ है ना, मन कहाँ मन चीज। बीइंग के लिए सर, मन बीइंग के जी लिए। जी, तो भाई ये वो जो है तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, वो लिविंग के लिए होता है। ये दैट और विच जो होते हैं वो नॉन लिविंग के लिए होते हैं। जब्बर भाई समझ में आ रहा होगा, जब्बर को समझ में आ रहा होगा कि ये हु और दैट धीरे धीरे आएगा सर, 5 या 7 दिन लग जाएंगे। सर जी हमें नहीं समझ में आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा जबर भाई, अभी नहीं आएगा, 5 या 7 दिन लगेंगे। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा था कि दैट और हु या विच में, दैट और विच एक ही कैटेगरी में आते हैं, हु जो है वो ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आता है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है। सुजाता को तो समझ में आना शुरू हो गया होगा ना? जी सुजाता, हाँ ठीक है, वो तो हाँ भर रही है कि अब हो गई हम तो ठीक। हंग्री लॉयन रोम द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, है ना, रोम के बाद कुछ नहीं आया है, देखा आपने, है ना, रोम द फॉरेस्ट। A hungry lion roamed the forest in search of food. पहली line that it was too easy. There was nothing to talk about this one. There was a hungry lion and who was roaming. Who roamed in the forest in search of food. He couldn't. मैं इसको कुंठ ही बोलता हूँ, तो उसके तो आप भी देख लेना, इसको कुंठ कह लेंगे, कंफर्टेबल हो जाएगा। देखते ही यानी मुंह से निकलता ही नहीं है ना। गजेंद्र सिसोदिया कह रही है आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, बाकी तो ठीक आ रही होगी ना? क्लियर आ रही है सर आवाज तो? हाँ क्लियर आ रही है, शायद वो उन्हीं का इशू होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। हंग्री लोइन कह रहे कि हंग्री लोइन रोम द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, ही कुडंट फाइंड एनी एनिमल टू किल, उसको कोई नहीं मिला, ही कुडंट फाइंड एनी एनिमल टू किल। ऐसी कोई बात जरूर आप सोचिए जो आपको परेशान करती हो, या जो आपको ये लगता हो कि सर ये बात मेरे को कम समझ में आती है, ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा आप जरूर बीच में पूछ सकते हैं। द मोर ही वंडर्ड, ये बात पहले भी आई थी, ग्रामर की बात जो चल रही थी ना, तो जिस प्रकार से द मोर ही वंडर्ड द हंग्रियर ही बिकेम, जैसे इस द के बारे में स्पेशल एक बात आती है भाई, जब भी हम आर्टिकल का टॉपिक जब डिस्कस करते हैं ना, तो वहां पर एक स्पेशल बात, क्या खास बात आई है यहाँ पर शिव, यदि बता दे तो। जी शिव भाई, एनी आइडिया? नेटवर्क का शायद, वहां भी कोई नेटवर्क का। सविता आपको ध्यान है? सविता यादव, नहीं ध्यान है? जब भी हम आर्टिकल का टॉपिक पढ़ते हैं उसमें एक खास बात ये भी आती है कि जैसे वैसे तो द आर्टिकल जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, द बेस्ट होता है, द मोस्ट होता है, द हंग्रियस्ट होता है, ऐसे होता है। ममता, हंग्रियस्ट होता है, द बेस्ट होता है, और भी जो द मोस्ट होता है, और जो द टफेस्ट होता है, द जो है वो ईएसटी वालों के साथ ही आता है, ईआर वालों के साथ नहीं आता है, पर आ जाता है यदि ईआर वाले 2 बार आए तो, यदि कंपैरेटिव डिग्री 2 बार आए तो। पहले भी आई थी कि जितना उसको ज्यादा वो था ना उसको गिफ्ट मिलते थे, और जितने ज्यादा गिफ्ट मिले उतने ही वो ज्यादा चाहता था। द मोर ही गोट द मोर ही वांटेड, पहले भी आया था ना, द मोर ही गोट द मोर ही वांटेड, जितने उसको ज्यादा मिलते थे और ज्यादा। ममता याद आ रही है? यस सर। द मोर ही गोट द मोर ही वांटेड, उसको जितने ज्यादा गिफ्ट मिलते उसको और ज्यादा जरूरत हो जाती है। उसी प्रकार से यहां आया है, आप देख सकते हैं 2 बार सुपरलेटिव डिग्री आई है कि द मोर ही वंडर्ड, वो जितना ज्यादा घूमया, वो जितना ज्यादा घूमया, द हंग्रियर, है ना, हंग्रियर आया है, द हंग्रियर ही बिकेम, वो उतना ही और ज्यादा भूखा हो गया, है ना। द मोर ही वंडर्ड द हंग्रियर ही बिकेम, और फाइनली, आखिरकार, फाइनली मतलब अल्टीमेटली या इवेंचुअली, एक शब्द और भी हो सकता है, या इवेंचुअली हो सकता है, अल्टीमेटली हो सकता है, फाइनली हो सकता है, एट लास्ट हो सकता है। आपके पास वेरिएशन होने चाहिए शब्दों के। शिव मैं आपको सही उस दिन मानूंगा भाई जिस दिन 1-2 पेज लिख के दिखाएंगे, किसी भी चीज के बारे में 1-2 पेज लिख के दिखाएंगे तो मजे आएंगे भाई, तब इवेल्युएशन होगा आपकी पढ़ने की, समझने की। चैतन्य प्राणी, है ना, इस प्रकार की, इसमें कोई डाउट नहीं है
है ना, पर वो उस दिन पता चलेगा। तो फाइनली ही सा माउथ ऑफ अ बिग केव एट लास्ट, सर उसने यूं देखा। कह दो, जब तक लिख के नहीं भेजेगा जब तक तो मरा हुआ प्राणी है, चैतन्य तो है ही नहीं। हाँ, तब तक तो चेतन्य प्राणी नहीं, तब तक तो दूसरा ही प्राणी मानेंगे। जी, है ना। सर सुशीला तो भी क्या, तो फिर इसी में इंक्लूड हो रही है ना सर? हाँ, सुशीला ने कौन सा लिख के दिखाया है? नहीं सर, एक बार तो मैंने भेजा था। एक बार से क्या होता है, 100 बार भेजना पड़ता है, यूं थोड़ी होता है। सर हम्म, सर नुगार जिसके खुद के कांच के घर में उसने दूसरे यहाँ पत्थर नहीं मारने जी। अच्छा, जी 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 जी। मैं नहीं, तो कमजोर हूँ इसलिए हाँ मैं नहीं सर, लेता, तू तो होशियार है, जो तेरे को खुद तो सब खुद आता है। लक्कर नहीं दिखाना दूसरे ने लकड़ की सलाह दे हुए। मैंने एक बार लिख के दिखा दिया, कम, तूने तो एक बार भी नहीं कमजोर लिख तो के खुद न दिखाया। मानने वाली बात है, कमजोर कौन कोई जी भाई, कमजोर नहीं शिव, होता है, तो खुद न मानने वाली बात है। शिव आपने ये सो जो शायद मेरे हिसाब से जो कहावत बताई है, मैंने वो दूसरे प्रकार से सुनी है ना, कि जिनके घर शीशे के होते हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें कपड़े पर्दे लगा के बदलने चाहिए। है ना। आप कुछ भी बना देते हैं, मैंने दूसरा बना दिया, खैर कोई बात नहीं है, चलो, है ना। फाइनली ही नहीं सो सर, द ये माउथ भी ऑफ, है कि जिनके घर कांच के होते हैं उन्हें मतलब कि पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। खुद हो के घर सकता है कांच ये के होगा, होते हैं तो ये पुराने वाला है, इसका एक नया वर्जन भी तो आ गया है ना, अब जो आया वो नया वर्जन आया है ना, कि उनके घर में फ्रॉक, पर्दे हर पर्दे चीज होने वर्जन। चाहिए। फाइनली ही सादा माउथ ऑफ अ बिग केव, उसको एक बड़ी सी एक केव का मतलब गुफा होती है, केव जनरेशन, जैसे इसका ऑपोजिट जो होता है रेव जनरेशन होता है। एक समय था जिसको केव जनरेशन बोलते थे, केव जनरेशन जब आदमी गुफाओं में रहता था, वो जो जनरेशन थी उसको केव जनरेशन बोलते हैं। आजकल जो रेव पार्टीज में रहते हैं ऐसे, है ना, जो सुट्टा सुट्टा लेते हैं, उसको रेव एक जनरेशन जो, केव थ्योरी भी होती है ना सर। हाँ जी, एक केव थियरी भी होती है ना सर एक। क्या मतलब होता है केव थियरी का भाई? उसमें ये होता है भाई, आदमी बस एक फिक्स पैटर्न में लूप में बंद के रह जाता है, वो जो उसकी सोच है उसका दायरा है वो उसी में घूमे जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता सर वो। ये प्लेटो जी जी, रिपब्लिक की उसमें, प्लेटो की उसमें है द रिपब्लिक में सर, काफी बढ़िया कहानी है सर ये। अच्छा। शिव बता रहे हाँ हैं कि सर। भाई प्लेटो का जो द रिपब्लिक है उसमें एक कहानी है जिसको आप केव थियरी बोलते हैं, आप उसको शायद थ्योरी बोलते होंगे, थ्योरी नहीं होता है, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन स्लो शिव को ठीक आ गई, ये थियरी होती है। उसमें कहा गया है कि केव जनरेशन वो भी होती है जो दैट वेरी ऑर्थोडॉक्स होती है, जिसको ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, जो हेट्रोडॉक्स नहीं होती है, जो ऑर्थोडॉक्स होती है, जो पुराने विचारों में बंधी होती है, जिनकी सोच एक आइवरी टावर बोलते हैं, जिसको एक दे आर कन्फाइंड टू ओनली टू एन आइवरी टावर, वहीं तक होते हैं। वैसे यहाँ पर केव का मतलब गुफा है। सुशीला का माई कौन है? सुशीला बंद करना भाई, है ना। द लॉयन सेड टू हिमसेल्फ, आखिरकार द लॉयन सेड टू हिमसेल्फ, खुद से ही कहने लगा, आई थिंक सम एनिमल लिव्स हियर, आई शैल वेट बिहाइंड द बुश। जब उसने देखा ना, उसको गुफा को देखा, तो वो कहने लगा, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जानवर जरूर रहता है। आई शैल वेट बिहाइंड द बुशेस ऑपोजिट अंटिल ही कम्स आउट। तो मैं तो इसके सामने जाके और वहां पर जो झाड़ियां हैं उनमें जाके बैठ जाऊंगा, मैं वेट करूंगा, आई सेल वेट। ये विल और सेल एक ही बात है भाई, आप समझ ही गए होंगे। ये सेल और विल, आई वेट होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बताऊं, यदि यहाँ पर ये लिखा होता कि आई वेट, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, या मेरे को समझ में नहीं आता। आज तक मेरे को ये रहस्य न मैं कभी जान पाया हूं, न शायद दूसरे भी जान पाए होंगे। सो आई सेल वेट बिहाइंड, सिर्फ ये कह देने से कि आई के साथ सेल लगता है तो बात नहीं बनी ना। काफी बार विल भी देखा है, वो सही भी है। तो कह रहे कि आई सेल वेट बिहाइंड द बुश इज ऑपोजिट, है ना, मैं इसके सामने जाके बैठ जाऊंगा, वहां पर वेट करूंगा। अंटिल का मतलब जब तक नहीं होता है, चाहे अंटिल कहें चाहे अनलेस कहें, बात एक ही होती है। अंटिल और अनलेस एक ही बात होती है। अनलेस क्या होगा? अनलेस ही कम आउट, जब तक वो बाहर नहीं आ जाता, है ना। आई सेल पाउंस ओनली मोर, जब वो बाहर आएगा। ये पाउंड शायद 2 या 3 बार आ चुका है, पाउंस ऑन झपट्टा मारना, कि मैं हेमरत्ना, हेमरत्ना, मैं उसके ऊपर झपट्टा मारूंगा। पाउंड सोन का मतलब हेमरत्ना झपट्टा होता है, ठीक बात है ना जी। धीरे धीरे ऐसे ही क्लास को एंजॉय करते रहिए, हो जाएंगी सारी चीजें। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कल भी भाई एक किसी ने शाम की क्लास में, डॉक्टर करण है, उन्होंने एक बात पूछी थी और बाद में वो वेरी क्लियर हो गई, है ना। एक तो सम टाइम होता है, सम टाइम, है ना, एक सम टाइम होता है, एक समटाइम्स होता है, 3 होते हैं ये। एक बार फिर बताऊंगा,
एक तो सम टाइम होता है, एक सम टाइम होता है, एक समटाइम्स होता है। ममता तीनों में वो बता दे, तीनों की स्पेलिंग बता दे। सर SOMETIME सम टाइम, और सम्स टाइम SOMASTIME सम्स टाइम। ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता जो अभी बताया, ये ऐसा दुनिया में कोई शब्द ही नहीं है, गारंटी। सम टाइम्स वो सर इकट्ठा SOMETIMES सम टाइम्स, ठीक, एक हाँ एक यही ना एक बात, इकट्ठा ये होता है। वो मैंने ठीक। सुना नहीं सर, आप मैं सोचा सम्स टाइम बोल रहे सम टाइम बोल रहे हो। थर्ड वन सर। नहीं, पहला मैंने बोला था सम टाइम, दूसरा बोला सम टाइम, तीसरा बोला समटाइम्स। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मैं आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ एक बार फिर सुनना। वो पहला गैप को मैंने नहीं बोला पकड़ है। पाए सर। हाँ जी। वो जो गैप है ना पहले, उसमें उसको पकड़ नहीं पाए सर वो। हाँ यही है ना, यही बात, जो जैसे अच्छी माँ तो वही होती है जो एक तो गूंगे सर की वो भाषा। सिर्फ वाली बात है सर, एक तो इकट्ठा लिखा जाता है और एक बीच में उनके गैप होता है, एक अलग अलग लिखा जाता है। तो सम और टाइम के तीसरा, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया सर, और और एक तीसरा, इकट्ठा लिखा जाता है सम टाइम्स। और तीसरा। सम तीसरा क्या नहीं पता सर। सम और टाइम तो दो वर्ड हो गए, सम टाइम एक वर्ड हो गया और सम टाइम्स एक हो गया। सम टाइम अरे कुछ ये समय। ऐसे, ये है गूंगे की माँ, ठीक है ना, जो गूंगे की भाषा को पहचान लेती है। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, मैंने ऐसे बोला था, सम टाइम, सम टाइम। अब की बार गैप नहीं है ना सांसों में, पहले था सम टाइम। जैसे ऐसे इसके आगे आफ्टर लगा दूं तो बहुत समझ में आ जाए, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, तीन शब्द हो गए भाई, कुछ देर बाद। ठीक बात है। और यदि मैं ममता यूं बोलूं ना कि जस्ट वेट फॉर सम टाइम, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, तो इसका मतलब है कुछ देर के लिए। इसमें इकट्ठा है, इसमें सम और टाइम के बीच में गैप नहीं है, ये इकट्ठा है। वेट फॉर सम टाइम, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई एम कमिंग। और तीसरा होता है कभी कभी, है ना। तीसरे का मतलब होता है जो समटाइम्स होता है, समटाइम्स होता है ना कि कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। जी। तीसरे का मतलब होता है कभी कभी। एक का मतलब होता है कुछ देर बाद, कुछ देर, है ना, कुछ देर, सम टाइम, कुछ देर। एक का होता है कि कुछ देर के लिए, है ना, सम टाइम का मतलब कुछ देर के लिए। और तीसरे का हो जाएगा कभी कभी। बोल ममता। हाँ यस सर। जी, अब वो एक बार वो सुना भी दीजिए कि कभी कभी मेरे दिल में। हम्म। जो ख्याल आता है सुना। सर वो फिर आप वो डाउट क्लियर कर देते हो सर। नहीं वो तो हो गया, तो गाना तो सुनाना पड़ेगा ना, यूं डाउट थोड़ी क्लियर होगा, वो गाना सुनाना पड़ेगा। गाने तो कभी सुने ही नहीं सर। जी, किसको आता है भाई, सुनीता आता है क्या? नहीं सर, नहीं आता, आपको ही आता है। अच्छा अच्छा, मेरे को तो आता ही है, मेरे को क्या, मेरे को तो बिल्कुल आता है भाई, ठीक है ना। कभी कभी मेरे दिल, नहीं बाद में सुनाऊंगा। एंड ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने काफी देर वेट की, ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने काफी देर वेट की, बट नो वन केम आउट, पर कोई भी बाहर नहीं आया, बट नो वन केम आउट, कोई भी बाहर नहीं आया। जी, द लोइन थॉट, लोइन ने सोचा, द फेलो मस्ट हैव गॉन आउट, द फेलो मस्ट हैव गॉन आउट। गजेंद्रा, हेलो गजेंद्रा। यस सर। मीनिंग, मीनिंग बताओ, द फेलो मस्ट हैव गॉन आउट। वो सर पक्का बाहर चला गया होगा सर। एग्जैक्टली exactly, भाई जो इसमें रहता है पक्की बात है वो कहीं ना कहीं बाहर चला गया होगा। जो इसमें रहता, ऐसा जरूर हुआ होगा। मस्ट है वो एक्टेड, कई बार बोल चुका हूं भाई, कई बार बताया है। जो चीजें, वैसे मैं ममता को भी ये कहूं कि जो सारी कयानात जो है ना, सारी ग्रामर हम ऊपर नीचे करके शायद यहाँ डिस्कस लगभग कर ही लेते हैं, लगभग कर लेते हैं। तो जी तो सर जी, हुआ होगा कैसे होगा? हाँ, जबर क्या, जबर फिर बताओ। हुआ होगा कैसे होगा सर जी? मस्ट है वो है ना बेटे, यहाँ पर मस्ट है वो एक्टेड, जहां कहीं भी आपको मस्ट है और थर्ड फॉर्म मिल जाए तो इसका मतलब आज की क्लास में यही समझ लेना कि एक बात समझ में आई है। सर जी जबर है क्लास। होगा सर जी। एक मिनट जबर भाई, मैं ये कहता हूं, आपने जो डायरी मेंटेन करेंगे, आप जो डायरी लगाएंगे, उसके पहले पेज पर ये लिख लेना कि आज की क्लास में मैंने ये सीखा है कि जहां पर मस्ट है और थर्ड फॉर्म आए
उसका मतलब ऐसा तो जरूर हुआ होगा, ये होता है। ठीक है सर जी। जी, माइक ऑफ कर दो भाई। द फेलो मस्ट हैव गॉन आउट, शायद वो जरूर बाहर गया होगा। आई शेल गो इन, आई शेल गो इन, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। एंड वेट फॉर हिम, मैं इसके के अंदर चला जाता हूँ और उसके लिए मैं थोड़ी सी वेट करूंगा। आई एम श्योर दैट he'll just walk in and into my mouth, मुझे पूरा भरोसा है कि वो सीधा ऐसे 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 आएगा और मैं अपना खुला रखूंगा, टप देसी वो अंदर आ जाएगा, है ना। फिर उसको ऐसे जो है ना, एक बुड़के में मटक देसी काम कर देंगे उसका। ऐसा वो सोच रहा था। इसलिए भाई लोइन जो था, सो द लोइन वेंट इन, वो अंदर चला गया। और ये कौन सी फॉर्म है? कौन बताए भाई? सविता जल्दी से बता दे। सविता, ये कौन सी फॉर्म है? जी जी जी, ये भाई तो फर्स्ट फॉर्म ही होती, लेकिन यहाँ पे तो ये हाँ जी, सेकंड फॉर्म है सर, ये सेकंड सेकंड है। फॉर्म है। फर्स्ट फर्स्ट क्या होती है? एडी होती है, नहीं सर हाइड भाई होती है। साहब, हाइड हाइड हाइड, हम्म, हाइड होती है, हाइड, अच्छा। और थर्ड क्या होती है? हिडन। हाँ, ये ना बता, हाइड हिड हिडन, हाइड हिड हिडन। हाइड, हाइड का मतलब छिपना होता है, सेकंड फॉर्म हिड होती है, थर्ड फॉर्म हिडन होता है। हाइड हिड हिडन यानी कि वो उसके अंदर चला गया और अपने आप को उसने छिपा दिया। एंड हिड हिमसेल्फ इन अ डार्क कॉर्नर, इन अ डार्क कॉर्नर, एक डार्क कॉर्नर में अपने आप को छिपा लिया। द केव वाज होम ऑफ द जेकल, द केव वाज द होम ऑफ द सर जेकल। हाँ भाई, सर आपने फर्स्ट फोरम में ना हिडन हाइड बताई ना, जी। तो हाइड की स्पेलिंग क्या होगी, मीनिंग मीनिंग? स्पेलिंग, स्पेलिंग होगी उसकी ई और लगा दो, फिर स्पेलिंग हो जाएगी उसकी। ई लगा दो, HIDE। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। हाइड होता है ना, जैसे होता है कि हाइड एंड सीक एक गेम होता है। हाइड एंड सीक सुने हैं कभी? हाँ सर। क्या क्या होता है हाइड एंड सीक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर मैंने जब बुक पढ़ी थी तो ये अरे शब्द जो है बुक ना नहीं पढ़ी आई थे। बुधराम, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हाइड एंड सीक जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? छुपन नहीं छुपाई, मालूम सर। छुपन छुपाई। बुधराम को पता ही नहीं नहीं है। सर, बुधराम ने कहाँ खेले हैं वहाँ, है ना। अरे सर एक तो शो और एक हाइड, वो वाला है क्या? हाँ, ये हाइड एंड सीक वाला, हाइड एंड सीक होता है। चल हाँ शिव तो बताएगा। सर शिव बिस्किट भी सीक। आते हैं, बिस्किट भी हाँ जी, आते हैं, बिस्किट्स भी आते हैं सर हाइड एंड सीक के। बिल्कुल आते हैं भाई आइडेंटिटी के। पर ये बुधरा में ये पार्ले का खाता है, वो भी 5 वाला, है ना। तो सर मैं थोड़ा अलग समझ लिया मैंने, वही है क्या शो और हाइड? जैसे कोई चीज छिपाना होता है अपन हाइड करते हैं, शो है तो दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, शो तो दिखाने के लिए होता है, हाइड छिपाने के लिए होता है, ठीक है ना। जी। तो हाइड एंड सीक के बिस्किट भी आते हैं, सिसोदिया बता रही है बिस्किट भी आते हैं। तो बुधराम देख ले, वो पार्ले वाले चेंज कर दे भाई। अब सर मैं तो आजकल कुछ भी नहीं खाता हूँ, सिर्फ दूध पीते हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक सर और था। सिसोदिया, सिसोदिया मैम जब नाराज होती है वो वैसे कोई भी बिस्किट हो तो भी हस्बैंड से छिपा छिपा के ही खाती हैं सर। जी जी, ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। वो भी हाइड एंड सीक हो जाएगा। चल ममता जल्दी से सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म बता दे। नहीं पता सीक, सर। नहीं आइडिया। शिव बता देगा, शिव कर दे सेक्स एक्स, काम। सेक्स एक्स। है क्या? क्या बता रहे थे? मेरे को तो अजीब सा ही सुना कुछ। जी। शेख शेख बोला। ना ना ना, भाई जिस प्रकार से, एक बार सुनिएगा, हाइड की सेकंड थर्ड फॉर्म हाइड हिड हिडन होता है। हाइड हिड हिडन होता है। उसी प्रकार से सीक जो शब्द होता है, जिसका मतलब ढूंढना होता है, SEEK, जिसको सीक बोलते हैं, इसकी सेकंड और थर्ड क्या होती है? जी भाई। शॉर्ट होती है सर, शॉर्ट, SOUGHT, शॉर्ट। अरे शाबाश, इसकी ममता होती है सोट, SOUGHT, सीक सोट सोट। यानी मैंने कोई चीज ढूंढ ली, आई सोट हिम, आई सोट हिम, आई फाउंड हिम, आई फाउंड हिम या आई सोट हिम। सीक सोट सोट होती है। क्रमपाल ठीक है भाई? जी। क्रमपाल कहां खो गए? एक निक के नाम से, हु इज देयर विद द नेम निक के नाम से, मेरे को निक नाम शो हो रहा है भाई। हु इज इट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। सर पठान। पठान, अरे वेरी गुड पठान। अरे ये हो गया। पठान कैसे हैं? ठीक सर, आप कैसे सर? या हमारे साथी पठान है भाई। पठान यदि इस क्लास में जुड़ जाए तो कमाल हो जाए। जी सर।
जी बहुत बढ़िया पठान भाई, वेरी नाइस। द केव वाज द होम ऑफ द जेकल, जो केव थी वो जेकल यानी उसका घर थी। एंड ही रिटर्न्ड शॉर्टली, है ना, ही रिटर्न्ड शॉर्टली। ये शब्द मैंने काफी बार देखा है। कहाँ देखा भाई, आपने देखा ये शॉर्टली, कहाँ देखा जी? मैंने काफी बार देखा है, आपको आइडिया हो बता दो। सर जी कोई भी काम चाहिए तुरंत कर लेना। नहीं जबर, मैंने ये कहीं लिखा देखा है ना, काफी जगह लिखा देखा है। आपने देखा है कभी? जो नहीं शहर सर, में रहते हैं उन्होंने पक्का देखा होगा। नो आइडिया। नहीं सर ओपनिंग, ओपनिंग शॉर्टली, है ना, ओपनिंग शॉर्टली। जल्द ही यहाँ पर कोई शोरूम खुल रहा है, या यहाँ पर कोई ढाबा खुल रहा है, या कोई, है ना, ओपनिंग शॉर्टली। सुना तो होगा यार, ऐसी बात नहीं है। सुशीला सुना है ना? सुना है। आजकल ओपनिंग सून लिखने लग गए सर ज्यादा। हो रखा है हाँ आजकल क्या लिखने लग गए? सून सून। ओपनिंग सून। सून, हाँ अच्छा, आजकल सून आ गया है, मे भी हो सकता है आजकल सून आ गया, ओपनिंग सून हो सकता है। वंस देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज रिटन ओपनिंग शॉर्टली, पहले इसको ऐसे लिखते थे। मैं तो जब शहर में था तब ये देखा करता था। एज ही वाज यानी कि ही रिटर्न शॉर्टली, वो जल्दी आ गया। एज ही वाज अबाउट टू एंटर द केव, एज का मतलब जब, ही वाज अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब ऐसा होने ही वाला था। एज ही वॉज अबाउट टू एंटर द केव, जब वो केव के अंदर घुसने ही वाला था। एज ही वॉज अबाउट टू एंटर द केव, ही नोटिस फुटप्रिंट्स, ही नोटिस फुटप्रिंट्स, उसको दिखे वहां पर तो कुछ पैरों के निशान थे भाई। दीज आर द फुटप्रिंट्स ऑफ अ बिग एनिमल, दीज आर, अपने आप से ही बोल रहा है, इन्वर्टेड कोमा में है ना, इसलिए अपने आप से बोल रहा है। कह रहा है कि दीज आर द फुटप्रिंट ऑफ अ बिग एनिमल, शायद किसी बड़े एनिमल के फुटप्रिंट लगते हैं। प्रोबेबली, है ना, प्रोबेबली सबको मीनिंग पता है। प्रोबेबली मतलब शायद होता है, ही स्टिल इनसाइड, पक्की बात है वो अंदर ही मिलेगा। प्रोबेबली ही इज स्टिल इनसाइड, वो अंदर ही है। इट मे बी डेंजरस टू गो इन, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इट मे बी डेंजरस टू गो इन, लेट मी फाइंड आउट, ही सेड टू हिमसेल्फ। पहले मैं थोड़ी सी तसल्ली तो कर लूं एक बार, है ना, पहले थोड़ी सी तसल्ली कर लेता हूं, उसके बाद ही जो है ना, उसके बाद ही अंदर जाऊंगा। जैकल था, बड़ा समझदार था जैकल, ही वाज वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। ही कॉल्ड आउट, जोर से बोलना होता है भाई, कॉल आउट का मतलब जोर से बोलना होता है। इन अ लाउड वॉइस, ही कॉल्ड आउट इन अ लाउड वॉइस, जोर से एकदम से बोला, हेलो डियर केव, हेलो डियर केव, माय डियर केव, ऐसे बोला वो जोर से। देयर वाज साइलेंस, देयर वाज साइलेंस, चुप्पी। He shouted again, hello, hello, Kev, hello, my dear Kev. Why don't you answer me? Why don't you answer me? Are you dead? Are you dead? What has happened to you? What has happened to you? You always welcome me. You always welcome me when I return home. Why are you so quiet today? Why are you so quiet today? If you don't reply, I shall go to some other cave. I shall go to some other cave. ऐसे जोर जोर से बोला। रितु सुन रहा है ना आपको? हाँ रितु जी, रितु कह रही है जी सुनना है सर, सुनना है, सारी बात सुन रही हूँ जी। तो कहने लगे या तो जवाब दे, नहीं तो फिर मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। द लोइन हर्ड द शाउट ऑफ द जेकल, द लोइन हर्ड, है ना, द लोइन हर्ड द शाउट ऑफ द जेकल। लोइन को जेकल की जो साउट्स थे, उसकी बोल थे, वो सुनाई दिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, खुद को ही कहने लगा, दिस केव इज इन द हैबिट ऑफ वेलकमिंग द जेकल। शायद मेरे को ऐसा लगता है ये जो केव है ना, ये गुफा है, ये हर रोज जेकल का स्वागत करती है। नाउ इट इज अफ्रेड ऑफ मी, क्योंकि आज ये मेरे से डरी हुई है। एंड डजंट टॉक, इसलिए बातें नहीं कर रही है। ऐसे तो जैकल वापिस चला जाएगा। द जैकल विल गो इफ ही इज नॉट वेलकम्ड, इफ ही इज नॉट वेलकम्ड। कई बार वेलकम की थर्ड फॉर्म सिर्फ वेलकम लिखते हैं, कई बार वेलकम्ड भी लिख देते हैं। तो नहीं तो ये वापिस चला जाएगा, इसलिए लोइन कहने लगा, हेलो हेलो वेलकम होम, हेलो हेलो वेलकम होम माय फ्रेंड। अब वो जैकल था, वो जोर से बोला, उसको सुनाई तो दे गया था। ही मस्ट बी हंग्री इंडीड, तो शायद भूखा भी होगा भाई। म्यूज्ड, है ना, म्यूज द वाइज जैकल एज ही फ्लेड द प्लेस। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड होता है, फ्ली का मतलब भाग जाना। वहां से भागते समय एकदम से कहने लगा, भूखी भी होगी फिर तो आज, है ना,
आज भूख भी लग रही होगी तेरे को, ठीक है खा लेना, क्या खाएगी? और यो कह के वो वहां से भाग गया। शब्द आया है म्यूज। कौन बताए भाई? मीनिंग बता दो, मीनिंग बता दे। सी कोई मेरे को म्यूज का मीनिंग बताए, म्यूज का। जी और ऐसे ए कहते म्यूज। हुए, मतलब हाँ जी, व्यंग के रूप में कहते हुए। एग्जैक्टली यहाँ तो जो आया है वो व्यंग के रूप में कहते हुए ही आया है। वैसे आपको सभी को बता दें, जो म्यूजिक शब्द है वो इससे ही बना है। MUSIC, जो म्यूजिक होता है वो म्यूज से ही बना है। और म्यूज का मतलब जो म्यूजिक की देवी होती है ना, ग्रीक भाषा में संगीत की देवी को म्यूज कहा जाता है ना। ओ हेवनली म्यूज, ओ हेवनली म्यूज, यानी कि किसी ने कोई एपिक लिखा था, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के नाम से एक एपिक लिखा था, जिसमें पहली वर्ब जो है वो 12 लाइनों बाद आई थी, है ना। पहली जो वर्ब है यानी 12 लाइनों का सब्जेक्ट था, इतना बड़ा सब्जेक्ट लिखा था उन्होंने। 12 लाइनों तक तो सब्जेक्ट ही चल रहा था, सब्जेक्ट ही चल रहा था। और उसके बाद उसने कहा कि ओ है ओनली म्यूज सिंग, है ना। सिंग एक पहली शब्द आई थी कि इसको गा दे। अब तो देख, मैं तेरे से ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट करता हूं, अब तू मैं जो मेरे ध्यान में आ रहा है उसको तू गा देना। म्यूज होता है। इसी से एक शब्द और बनता है, इसके आगे कुछ लगा दे तो कुछ बन नहीं जाए तो ये क्या? म्यूजिक का दूसरा मीनिंग ना होता है MUSIC। आगे आगे का मतलब मैं लेफ्ट बिगिनिंग में कह रहा हूं, इसके सर बिगिनिंग में कुछ। ए लगाना है, हाँ गजेंद्रा कह रही है सर ए लगा दो, फिर तो अम्यूज हो जाएगा, है ना। अम्यूज हो जाएगा, अम्यूजमेंट हो जाएगा। अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क जिसमें बच्चे खेलते खेलते हैं, उस पार्क को अम्यूजमेंट पार्क बोलते हैं, है ना। अम्यूजिंग हो जाएगा, हंसते हुए अम्यूजिंग हो जाएगा। म्यूज हो गया, म्यूज्ड हो गया, अम्यूज हो गया, अम्यूजमेंट हो गया, उसी से ही बनते हैं ये सारे। ये सब उसी से ही बनते हैं जी। See my friends, so I think that now this must be एक बार सुनाऊंगा भाई पूरी, एक बार अगेन आई वुड रिपीट द होल वन, बट जी पहले सर एक उससे। बार ये इंडीड, इंडीड का और बता देते कि ये क्या मीनिंग है इसका, के इंडीड का उसमें यूज मतलब हो रहा रियली होता है भाई साहब। इंडीड का मतलब रियली होता है, वास्तव में होता है ना। वास्तव में मेरा कभी ये टैग वर्ड होता था, मेरा कभी ये टैग वर्ड होता था या टैग फ्रेज होती थी। मैं हमेशा ऐसे बोलता था वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में, है ना। ये बहुत ज्यादा यानी कि एक टैग टाइप का हो गया था। फिर मैंने उसको तोड़ा, बाद में मैं उसको रियली रियली कहने लगा, रियली, है ना। रियली जब मैं वहां पर गया ना, रियली मेरे को एक बार ऐसा लगा कि रियली मैं तो डर ही गया, रियली रियली ऐसे रियली रियली हो गया था। इंडीड का मतलब रियली होता है, वास्तव में होता है, सच में होता है भाई जी। और किसी को कोई भी बात पूछना चाहते हो यार, मुझे बड़ी खुशी मिले कोई कुछ पूछे तो। तो ये म्यूजिक का सही दूसरा मीनिंग ना होता है MUSIC। म्यूजिक अम्यूज होता है जबर भाई, अम्यूज, AMUSE, अम्यूज। अम्यूज का मतलब खुश करना होता है किसी को। अच्छा ये अम्यूज इसमें का वो मतलब, नहीं ना, MUSED है इसे। हाँ या म्यूज रही तो सेकंड फॉर्म लग गई सर। म्यूज की किसी का मजाक उड़ाना म्यूज होता है। आप ये कह लीजिए किसी का मजाक उड़ाना म्यूज होता है। म्यूज द जैकल, यानी मैं जैकल ने ये कहते हुए मजाक उड़ाया, एंड ही फ्लेड फ्रॉम देयर, वो वहां से भाग गया। जबकि मैं जो बात कर रहा था, मैं ये भी कह रहा था कि जैसे म्यूज होती है वो संगीत की, ग्रीक भाषा में संगीत की देवी को म्यूज बोलते हैं, जिससे शब्द म्यूजिक भी बना है, जिससे संगीत भी बना है। क्योंकि ये जो म्यूजिक का जो शब्द आया है इंग्लिश में, ये ग्रीक से ही आया है, ये म्यूज से आया है जी। एंड सो व्हाट वाज देयर इन द स्टोरी, स्टोरी में क्या था कि दैट अगेन आई होप दैट, कहूँ तो एक बार सविता सुना दो दोबारा जी। जी सर। Z, would you like to listen the story again? That because this time my focus it won't be on the word, it won't be on the structure, it will be totally on the listening, or not? यस सर। See, so my friend, that today when we started the class, at the time that our class is started with some shero shairi that came to my mind and I shared with you. I hope that you must have liked that one. And then we started the class. In the beginning, that we were about to start a story,
That was the lake of the moon, something like that. But suddenly somebody suggested that there is a story. When I asked you that have we discussed this story? Have we discussed this story? So most of you said no, sir, that we haven't discussed this one, and then we started this. And the title of the story, what was the title? Can you The please tell cave, me what? the cave that talked. Exactly, the cave that talked. The cave that talked. This was the title there, and in the beginning we came to know that there was a lion. In the beginning, we came to know that there was a lion. He was very hungry. Siv, can you tell the whole story? Can you tell the whole story in English? You can't. Who can try? Would you try? Somebody else would try. See, instead of me, would anyone else try to tell the same story in English? Will you try? Right and wrong, it hardly matter. Right and wrong, it hardly matter if you can try. Mr. Krampal. See, Krampal must be busy. I think that he's not taking any initiative. Mamta, I think that she can take this initiative. Mamta, can you take this initiative? No, sir. You can't. It's too easy, I think. So one day you will have to do this thing. Anyway, you must. If anyone, if anyone want to, then he or she most welcome. She is most welcome. Nothing is hard in this one, and you can try your best. My friend, I am dead sure that if you are understanding everything, whatever I speak, and when I discuss the story at the time, you are so comfortable with your gesture and posture. I can easily understand that some of the students they understand English in a very fine way, in a very good way. So only from your side, you will have to take some initiative, and then you can do it very good. So what was there in the story that in the beginning there was a lion and he was very hungry. He was very hungry for so many days. He had not eaten. For so many days he had not eaten any. He had not killed any animal, and that's why too hungry he was. He roamed. He went here. He went there. He went everywhere. He went there, he went here, he went everywhere, but he found no hunt at all. He roamed in the whole forest, but in vain. There is a word in vain, I-N-V-I-N, in vain. It means that without any outcome, without any result. There was no result at all. He didn't get any hunt, and he was so frustrated. He was so tired. The more he roamed, the hungrier he became. There was a line: the more he roamed, the hungrier he became. So that's why at last he decided now there is no need to roaming here and there. I should sit here. He sat on a high place. He sat somewhere. Suddenly he noticed that there was a cave. There was a cave. And he thought that, yeah, somebody must live in this one. Somebody must live in this one. And presently that there must be something. There must be some animal in this one. And when he will come out, let me sit just in front of just me, Sujata. Let me sit just in front of this one. I will hide myself. I'll hide myself in the bushes. And when the fellow will come out, I will pounce on it, and then I'll chop it, I'll boil it, and I'll enjoy this one. So he was planning this one, but he kept waiting for a long time, kept waiting, but nothing came out. Nothing came out of the cave, and at last, then, oh yeah, I'm wrong. I think so. I'm wrong because the fellow who lives in this cave, he must have gone out. He must have gone out. So what should I do? That I should go in. I should hide myself in the cave. Not outside of the cave. Not in front of the cave. I should hide myself in the cave. And when the fellow will come in, I'll open my mouth and he'll directly come. I'll pounce on it, and then I'll chew it. So he was thinking like this. He was there in the cave. So because the cave, it was owned by. The spelling of owned is, the cave was owned by. Spelling. N-E-D. Exactly. The cave was owned by a jackal. In the evening, jackal returned shortly, or in the evening he returned. While he was going in,
while he was going in, suddenly he noticed, oh yeah, what's this? These are the footprint of a big animal. I'm sure a big animal must have entered. He must be there in my cave. If I will go in, it may prove very dangerous. It may prove very dangerous. It can be very dangerous. And so I can be attacked. I can be attacked anytime. So I must not go in. So what should I do? He very briskly. There is a word briskly. B-R-I-C-K, briskly. Briskly means without making any noise. Without making any noise, just that he started putting backward. And when he was at a sufficient distance, when he was at a remarkable distance, at the time an idea struck to his mind. He started calling out. Hello, cave. Hello, how are you? Why are you not welcoming me today? When daily I come, you always welcome me. You always say, hello, Jackal, let me hug you. Hello, Jackal, let me hug you. How are you? You always say like this. But today, what's wrong with you? Why are you not welcoming me? I think that something must be wrong with you. The lion was listening everything. The lion inside the cave, he was listening everything. He thought, oh yeah, this cave must be in the habit of welcoming. So, and today because I'm here in, she must be scared of me. She must be frightened of me. She must be, that afraid of me. That's why she is very silent. She is not speaking anything. That's why the lion himself said, hello, yes, my friend Jackal, come in. I welcome you. And when these words they were heard by the jackal said that, okay, then you must be hungrier indeed. You must be hungry indeed. He amused, he satired, he spoke this word, and he ran away. He fled from there. This was the story. I hope that you must have got this one. डॉक्टर सरवण खोजा जी, डॉक्टर सरवण भाई सर जी बुक भी मंगाना पड़ेगा सर हाँ जी। सर जी जी भाई, बुक भी मंगाना पड़ेगा हाँ बुक भी मंगाना पड़ेगा। सर जी। तो हमारे पते पर सेंड कर दीजिए, अगले मंथ सर जी पे कर देंगे। कोई बात नहीं है, बिना पैसे ही आ जाएगा। आप एड्रेस भेज दीजिएगा हमारे पास, बुक तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है सर जी। जबर, एड्रेस भेज देना भाई, ठीक है ना? ठीक है जी। भाई जो मैंने लास्ट में बोला सुशीला, आपको बहुत अच्छी तरीके से या मेरे सभी दोस्तों को अच्छा समझ में आ गया होगा शायद। ऐसे भी आप भी छोटी मोटी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं करते वो आप देख लेना, ऐसी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज टाइम इतना ही कह रहा है कि पर चलते चलते एक शायरी हो जाए तो कमाल नहीं हो जाए, है ना? चलते चलते एक शायरी हो जाए तो कोई नुकसान है। सुजाता हाँ बोल, है ना? सुजाता कहाँ गई? सुजाता नहीं तो पूछ लेते। हाँ सुजाता जल्दी हाँ बोल, हाँ फिर सुनाएंगे। सुनाइए सर, बोली। हाँ सुनाइए, कह रहा है सुनाइए सर, कोई काम तो है नहीं, सुनाइए सर। जी सुनीता सुना दे क्या? जी बिजी होंगे सर सर सुना हमने भी दीजिए, पूछ लिया वैसे करो। भी कौन से रुकोगे आप सर? जी नहीं है ना, लिखिए तो अब सुनाएंगे ही कि क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? चलो माना मैं गलत हूं, पर तुम सही हो क्या? है ना? पर तुम सही हो क्या? कलमल ठीक थी क्या? बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर। जी फिर ऐसा करेगा तो एक और सुनाओ भाई, ऐसा करेगा तो एक और सुनाओ। अर्ज सर। जी कि उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेवारियां घर की, उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेवारियां घर की, रात को जगने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। क्या बात, रात को जगने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता।
बहुत खूब, बहुत खूब। प्रणाम प्रणाम, मिलते हैं आपसे। कीप एंजॉयिंग। ये ट्रू शायरी है सर, हाँ जी, ये सबसे बेस्ट है सर, और ये रियलिटी भी है। बिल्कुल है, इसीलिए सर है ना जी। जिम्मेदार भी हो सर। हाँ जी। सर जरूरी नहीं हो सर वो जिम्मेदार भी हो। अच्छा। के मानो उसका फोन की लत लाग रही हो सर स्क्रोलिंग की। जी 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 जी, आजकल तो सबको ज्यादा संभव है ये एवरीथिंग। प्राणी है सर। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय। हैव ए गुड डे, बाय बाय। ओके।